तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आइसोमेरिज्म का चार्ट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम आइसोमेरिज्म को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो सबसे पहला होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन जैसा नाम से पता चल रहा है आयन, तो आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और वाटर में डिसॉल्व करने पर अलग अलग आयन मिल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे CONH3 Cl और यहां मैंने लिख दिया Br। अब देखो यहां पर अगर इस कॉम्प्लेक्स को मैं वाटर में डालूं तो ब्रोमाइड आयन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है वो आयन की फॉर्म में है और इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी। वहीं अगर मैं इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाऊं तो यहां Cl बनेगा, तो ये Br नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, लिगैंड सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन वाटर में डालने पर अलग अलग आयन देंगे और इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इस आइसोमेरिज्म में अलग अलग आयन मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। इसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब जैसे FeH2O Cl और बाहर यहां Cl2 लगा है, ऐसा समझ लो कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब देखो यहां पर क्या है, आयरन 5 और एक 6 लिगैंड है। हम ऐसा भी कर सकते हैं FeH2O4 और यहां Cl2 और ये Cl डॉट वाटर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको बाहर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो वाटर कॉम्प्लेक्स के अंदर था और वाटर कॉम्प्लेक्स के बाहर चला गया। अब यहां पर ये 5 और 1 सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी नहीं बदली, 4 और 2 6 ही रहेगी। बस वाटर अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर हुआ तो ये कहलाएगा हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की। लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपके पास अगर NO2 है तो NO2 का नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकता है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है तो ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो N, इसको हम बोलेंगे नाइट्रेटो O। तो ये जो आइसोमेरिज्म है ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है। दो अलग अलग एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो कौन सा आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसका एक और एग्जांपल है लिंकेज आइसोमेरिज्म में। अब जैसे मैं कहूं लिंकेज आइसोमेरिज्म SCN थायोसाइनेटो S या NCS थायोसाइनेटो N, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। तो NO2 नाइट्रेटो N नाइट्रेटो NO2 लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। तो जितने भी एम्बिडेंटेट लिगेंड हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, जैसे साइनाइड या आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म CONH3 एंड FeCN6, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वहां देखने को मिलेगा जहां पर दो बिग ब्रैकेट है, दो बिग ब्रैकेट हैं तो क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब आयरन को मैं यहां ले जाता हूं और FeNH3 और यहां पर लिख दूंगा मैं COCN6। तो ये और ये आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। इनमें सिर्फ ये जो मेटल है ये एक्सचेंज हो जाता है लिगेंड के साथ, मेटल बस एक्सचेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन अलग अलग आयन,
हाइड्रेट पानी अंदर बाहर। लिंकेज, लिंकेज में दो अलग अलग साइट हैं लोन पेयर डोनेट करने की। लिंकेज बदल रहा है, कहीं नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, कहीं ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, कहीं सल्फर से जुड़ रहा है, कहीं नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म है। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म मतलब दो बिग ब्रैकेट। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल में हम देखेंगे सिस एंड ट्रांस, और वहीं ऑप्टिकल में हम देखेंगे डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो लीवो, और इसको हम डिटेल में समझेंगे अगले क्वेश्चन में। एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ एग्जांपल। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ होगा? PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, यहां बन जाएगा सिस ट्रांस, फिर यहां पर बन जाएगा COOX होल ट्वाइस Cl2, इसमें आप सिस ट्रांस बना लोगे। तो चलो पहले इसमें सिस ट्रांस बनाते हैं। प्लैटिनम, दोनों अमोनिया साथ में, क्लोरीन साथ में, तो ये हो जाएगा सिस, और इसको हम बोलते हैं सिस प्लैटिन। और सिस प्लैटिन क्या होता है? एक एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। सिस प्लैटिन साथ साथ है अमोनिया, तो सिस प्लैटिन। फिर PT, ये NH3, ये NH3, ये Cl, ये Cl, ये हो गया ट्रांस प्लैटिन। अब ये अमोनिया अपोजिट हो गए तो ट्रांस प्लैटिन, अमोनिया साथ साथ तो सिस प्लैटिन, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब देखो इसमें कैसे बनेगा? ये है ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड से डराइव हुआ ऑक्सलेट C2O4-2, ये ऑक्सलेट ही है। अब ये बाइडेंटेट लिगेंड है, दो लोन पे डोनेट करेगा, तो ठीक है। कोबाल्ट, अब इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। अब इसमें हमें सिस ट्रांस बनाना है। अब देखो ये दो क्लोरीन अपोजिट कर दो, ये ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट, ये देखो ये दो क्लोरीन अपोजिट है, तो ये हो गया ट्रांस, ठीक है। और यहां पर दो क्लोरीन साथ में है, तो ये हो गया सिस, ये ऑक्सलेट और ये ऑक्सलेट, तो ये दो क्लोरीन साथ में है, तो ये हो गया सिस, और दो क्लोरीन अपोजिट है, तो ये हो गया ट्रांस। तो यहां पर भी हमें सिस ट्रांस देखने को मिला, यहां पर भी हमें सिस ट्रांस देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ही सबसे ज्यादा एग्जांपल है सिस ट्रांस के, ये दो एग्जांपल तो देख लिए। अब जैसे CONH3 होल 4 Cl2, अब इस केस में भी सिस ट्रांस बन जाएगा। देखो कैसे, CO, ये Cl, ये Cl, और तीनों अमोनिया, चारों अमोनिया इधर, तो ये Cl Cl साथ में हो गए, बन गया ये सिस। अब ट्रांस बनाना है तो इन दोनों क्लोरीन को अपोजिट कर दो, ये क्लोरीन और ये चार अमोनिया, तो ये हो जाएगा ट्रांस, दोनों Cl अपोजिट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये Cl Cl साथ में, ये Cl Cl अपोजिट, ट्रांस। अब CONH3 होल थ्राइस और NO2 होल थ्राइस, अब इसका बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर तीनों NH3 साथ में और यहां तीनों NO2 साथ में, तो ये देखो ये सिस का ही टाइप है, तीनों अमोनिया साथ में है, ये सिस। अब सिस में भी क्या है, ये दो अमोनिया यहां पर है 1 और 2, और तीसरा अमोनिया यहां नीचे लगा है इस तरीके से, ठीक है। तो दो अमोनिया यहां और एक अमोनिया यहां, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा है, वर्टिकल प्लेन।
मतलब जैसे अपना फेस जो है वो वर्टिकल प्लेन में है, तो इसको हम बोल सकते हैं फैक आइसोमर। ठीक है, फेशियल प्लेन में है ये, फेशियल प्लेन। अब CO NH3 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 और NO2 NO2 एंड NO2। अब ये जो है, ये जो प्लेन है ये इस प्लेन में है और इसको हम कहेंगे मेरिडोनियल मेरिडोनियल प्लेन। तो मेरिडोनियल से आया ये मर आइसोमर। क्यों? क्योंकि ये जो 3 अमोनिया है ये मेरिडोनियल प्लेन में है, मेरिडोनियल प्लेन। तो ये अपना कंप्लीट हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ एग्जांपल। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। एनसीईआरटी में 2 ही एग्जांपल हैं। सबसे पहला, ये 3 बाइडेंटेट लिगेंड कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं। अब CO, ये EN बाइडेंटेट लिगेंड, एक और EN ये इस तरीके से जुड़ जाएगा और तीसरा EN ये भी बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, EN EN EN। अब इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी। फिर उसके बाद EN ये बाइडेंटेट लिगेंड और फिर ये EN। देखो ये जो हैं ये दोनों मिरर इमेजेस हैं और ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रही है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती। तो यहां पर ये देखो, इसको अगर हम इसको यहां से उठा के इस पर रखें, सीधे रखना है, ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसा उठा के पलटा के ऐसे रखो, नहीं, ये स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा यहां आएगा और ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। ये देखो ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जैसे उन्होंने कहा डेक्स्ट्रो है तो ये हो जाएगा लीवो। डेक्स्ट्रो मतलब पीपीएल को राइट में घुमाएगा प्लस, और लीवो मतलब पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में घुमाएगा। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वो ये है COOX होल ट्वाइस Cl2। मैंने अभी इसका आपको सिस और ट्रांस बनवाया था। ठीक है, एक बार पीछे चलते हैं, इसका सिस ट्रांस देखते हैं। ये देखो, ये मैंने इसका सिस ट्रांस बनाया, ये हुआ सिस और ये हुआ ट्रांस। ध्यान से सुनना, मैं इसकी अगर मिरर इमेज बनाऊं, मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो उसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो कहीं से कहीं तक ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता। लेकिन हां, अगर मैं सिस की मिरर इमेज बनाऊं तो वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो यहां पर इसका जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे समझते हैं? CO, यहां 2 Cl, फिर उसके बाद ये ऑक्सलेट, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। अच्छा, ये OX की जगह EN ट्वाइस भी हो सकता है और Cl2 की जगह और कोई लिगैंड भी हो सकता है, जैसे ट्वाइस वाटर हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सलेट की जगह EN भी ले सकते हैं। अब देखो यहां पर इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, मैंने बनाया मिरर, और इसकी बनाते हैं हम मिरर इमेज। तो ये Cl यहां, ये Cl यहां, और फिर यहां पर ये ऑक्सलेट बाइडेंटेट लिगेंड, और फिर ये ऑक्सलेट, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड।
तो ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर फिर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो इसका जो सिस फॉर्म है, इसका जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो En होल थ्राइस और OX ट्वाइस Cl2। राइट द IUPAC नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। इसका आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होगा? तो आयोनाइजेशन आइसोमर मतलब अलग अलग आयन देना चाहिए। तो Br को आप अंदर ले जाओ, सल्फेट को बाहर ले जाओ। तो CONH3 होल 5 Br और बाहर क्या लग जाएगा? SO4 सल्फेट। ये ब्रोमाइड आयन देगा, ये सल्फेट आयन देगा, अलग अलग आयन देगा पानी में डालने पर, आयोनाइजेशन आइसोमर। अब इसका IUPAC नेम पूछा है। हाँ, IUPAC नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर ये है, इसका IUPAC नेम लिखते हैं अमाइन पेंटा अमाइन ब्रोमिडो कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -2 ये +2, ठीक है। तो X 5 × 0 0 Br -1 इक्वल टू +2, तो ये -1 इधर जाएगा तो +3, तो कोबाल्ट 3 और SO4 क्या हो जाएगा? सल्फेट। पेंटामाइन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। गिव एविडेंस दैट दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड आर आयोनाइजेशन आइसोमर। अब जैसे पानी में हमने ये दोनों कंपाउंड डाले, एक ग्लास में हमने ये कंपाउंड डाला, एक ग्लास में हमने ये कंपाउंड डाला। अब भाई दोनों ही सॉल्ट हैं, दोनों ही डिसॉल्व हो गए। अब हम कैसे पता करें कि किसमें हमने ये कंपाउंड डाला है और किस कंटेनर या किस वाटर ग्लास में हमने ये कंपाउंड डाला है? अब देखो, ये जो कंपाउंड है इसको वाटर में डालूंगा तो क्या मिलेगा? सल्फेट आयन। और इस कंपाउंड को अगर वाटर में डालूंगा तो क्लोराइड आयन। अब ये जो क्लोराइड है ये Ag के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है और ये जो सल्फेट है ये BaCl2 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो अब Ag कहां से लाएं? AgNO3 आप लाओगे टॉलेंस रिएजेंट से, और टॉलेंस रिएजेंट से ये क्या देगा? AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, ये नहीं देगा, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट अगर हम इसमें डाल देंगे तो AgCl मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो टॉलेंस रिएजेंट इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो ये एक टेस्ट है। या फिर आप डाल सकते हो BaCl2। BaCl2 डालोगे तो यहां BaSO4 मिल जाएगा, ये प्रेसिपिटेट दे देगा और ये नहीं देगा। What type of structural isomerism is represented by the following complexes? अब इसमें किस तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है? देखो SCN आ गया, जैसे ही SCN आ गया तो NCS भी बनेगा। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? अरे लिंकेज बदल गया, यहां सल्फर डोनेट कर रहा है, यहां नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसे पहचानना है? अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर NO2 है, CN है, SCN है, ऐसा कुछ भी है तो वो लिंकेज आइसोमर बना सकता है। अब देखो यहां पर ये बाहर सल्फेट है, सल्फेट को अंदर कर दो, नाइट्रेट को बाहर कर दो, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनेगा कैसा? CONH3 होल 5 SO4 एंड NO3। इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। राइट द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ दिस। अब देखो COEN होल थ्राइस और ये CrCN होल 6। अब करना क्या है? ये Cr को यहां ले जाओ, कोबाल्ट को इधर ले जाओ, तो CrEN होल थ्राइस और COCN होल 6। अब इसका नाम लेंगे, ये 3 है, ट्रिस इथेन
1,2 डाइअमाइन, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। देखो ईएन में डाई ट्राई टेट्रा वाला यूज कर लिया गया उसके नाम में। अब अगर 2 आया तो बिस बोलना है, 3 आया तो ट्रिस बोलना है। ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा +3। कैसे? अरे इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको ऐसा देखो CrEn होल थ्राइस। अब मुझे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालना है। क्रोमियम की +3 होती है 3 और 3 × 0 0 = x, तो x = क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ +3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -3। ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम 3, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम 3, और यहां क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3। ये इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच इज कायरल, इसमें से कौन कायरल है? ये देखो इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है, चलो बना देते हैं, और इसका सिस फॉर्म बनाना है। क्रोमियम, अब देखो यहां पर क्या है, ये जो क्रोमियम है 2 लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है, एक ऑक्सलेट 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, बाइडेंटेट है, और 2 ऑक्सलेट मिलकर 4 डोनेट करेंगे, तो 4 ऑक्सलेट की तरफ से हो गए, 2 क्लोरीन की तरफ से हो गए, तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब क्या बोला उसने, सिस मतलब 2 क्लोरीन साथ में कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो, कहीं भी कर सकते हो आप, 2 क्लोरीन साथ में लिख दो। ये इस तरीके से 2 क्लोरीन मैंने साथ में लिख दी। अब ऑक्सलेट क्या है, बाइडेंटेट, तो ये ऑक्सलेट बाइडेंटेट, ये ऑक्सलेट फिर बाइडेंटेट, तो ये हो गया सिस फॉर्म। ठीक है, अब ट्रांस बनाते हैं। ट्रांस में क्या हो जाएगा, ये Cr और ये दोनों Cl हो जाएगा अपोजिट, तो ऑक्सलेट और फिर ऑक्सलेट। ठीक है, तो ये Cl हो गया अपोजिट, ये Cl हो गया साथ में, तो ये हो गया सिस, ये ट्रांस। अब इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगी, तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम आने वाली है। देखो तो ये Cr Cl Cl, ये ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर पूरी सुपर इंपोज हो जाएगी, क्लोरीन क्लोरीन से, क्लोरीन क्लोरीन से, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, तो इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी। ये देखो, ये Cl, ये Cl, ये ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट, तो ये जो मिरर इमेज है इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। Indicate the type of isomerism exhibited by the following complexes and draw the structure for these isomerism. अब जैसे देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अब यहां पोटेशियम है, कोई आयन बाहर आ सकता है? नहीं, इसमें से कोई आयन बाहर नहीं आएगा, ये ऑक्सलेट बाहर नहीं आता, सल्फेट होता, क्लोराइड होता, वो भी नहीं आता। खैर यहां पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं है। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें सबसे पहले आप बना सकते हो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, जैसा अभी बनाया था क्रोमियम, ये C2O4 क्या है, ऑक्सलेट है, बाइडेंटेट लिगैंड है, तो H2O और ऑक्सलेट
बाइडेंटेट, ऑक्सलेट, बाइडेंटेट, क्या बन गया ये, ट्रांस। और सिस बना सकते हो, Cr H2O H2O साथ में ये ऑक्सलेट और ये दूसरा ऑक्सलेट, ये हो जाएगा सिस। तो ये सिस बन गया, ये ट्रांस बन गया। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। इसमें देखते हैं, देखो ये क्लोराइड बाहर लगा है ना, इसका आइसोमेरिज्म से कोई लेना देना नहीं है, कॉम्प्लेक्स के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, ये क्लोराइड माइनस है, इस पे चार्ज आ जाएगा +3, उससे कुछ नहीं होना। अब देखो COEN होल थ्राइस है, CO, यहां पर ये EN बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ये EN बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, फिर उसके बाद EN, और फिर EN। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं, और ये मिरर इमेजेस एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। COEN होल थ्राइस ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, यही पूछा गया है। एक बार सवाल फिर से पढ़ लेते हैं, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, अरे ये NO2 का होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, CONH3 ONO लिख दो, बाहर नाइट्रेट जैसा है वैसे ही लिखे रहने दो। इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, NO2 बाहर नहीं आता, क्लोराइड ब्रोमाइड होता तो बाहर लिख देते। तो यहां पर क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब यहां देखते हैं, ये देखो प्लेटिनम, अब यहां पर 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन से भी काम चल जाएगा, दोनों क्लोरीन साथ में तो सिस हो जाएगा, एक जगह अमोनिया वाटर लिख दो। फिर दोनों क्लोरीन अपोजिट, तो यहां ये क्लोरीन और ये अमोनिया, ये वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो ये सिस हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब इसमें क्या है, इसमें आपका सिस ट्रांस बनेगा, बना देते हैं, CO NH3 एंड NH3, और फिर यहां Cl एंड Cl, ये देखो दोनों तीनों Cl साथ में। अब यहां पर क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये जो 3 क्लोरीन का प्लेन है वो ऐसा है, इसको हम कहते हैं फेशियल प्लेन और फेशियल आइसोमर। अब इसके बाद ये कोबाल्ट और तीनों क्लोरीन इस प्लेन में आ गए और 3 अमोनिया ऐसे चले गए, तो ये किस प्लेन में, इस प्लेन में, और इसको हम बोलेंगे मेरिडोनियल प्लेन। और इसको हम बोलेंगे मर आइसोमर। तो ये हो गया फेशियल आइसोमर और ये मेरिडोनियल प्लेन, तो मर आइसोमर।